वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो यह है कि ऑल द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मीथ एंड फैक्ट। यह क्या प्रत्येक करार संविदा है? क्या प्रत्येक संविदा करार के माध्यम से ही हो सकती है? तो इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखना पड़ेगा, जिसमें कुछ सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चर्चा करेंगे तो यह कंफर्म हो जाएगा कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होती। पहली चीज कि करार किसे कहेंगे, इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2E को देखना पड़ेगा, जिसमें कहा गया हर एक वचन और वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं, करार हैं। और 2H यह कहता है कि वही करार संविदा होगा जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। यानी संविदा के लिए पहले एग्रीमेंट का होना आवश्यक है, लेकिन वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे पहुंचेगा कि नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि वह एग्रीमेंट विधि द्वारा परिवर्तनीय होनी चाहिए, विधि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसके लिए कि वह कौन सा करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है, इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 10 देखनी पड़ेगी। धारा 10 यह प्रावधान करती है कि वही करार संविदा होगी जिसे करने के लिए सक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया हो, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से की गई हो, विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो, विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया हो, और जिसे अधिनियम अभिव्यक्त रूप से शून्य न घोषित किया गया हो। तो इन शर्तों के अकॉर्डिंग अगर कोई करार होता है तो ही वह करार संविदा के लेवल पर पहुंचेगा, जो आप उसको इंफोर्समेंट करा सकते हो। अब प्रश्न यह है कि संविदा करने के लिए सक्षम कौन है, करार करने के लिए सक्षम कौन है? तो जैसे धारा 10 कही कि वही करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा जो सक्षम पक्षकार द्वारा किया गया हो। तो सक्षम पक्षकार कौन है? इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 कहती है कि वह व्यक्ति जो करार कर रहा है वह उस विधि के अध्ययन सक्षम हो, वह प्राप्तव्य हो, और जिसे विधि द्वारा संविदा करने के लिए, करार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, विकृचित न हो। तो यह 3 आधार वही व्यक्ति करार कर सकते हैं, वही करार करने के लिए सक्षम हैं जो वयस्क हो, विकृचित न हो, और जिसे अधिनियम द्वारा जिस विधि के अधीन के वह अधीन है उसके द्वारा वह संविदा करने के लिए सक्षम है। जैसे दिवालिया अगर कोई है, इंसॉल्वेंट है, तो वह करार नहीं कर सकता। तो यही व्यक्ति सक्षम है और वह करार कर सकते हैं। और कहा कि वह करार करने के लिए स्वतंत्र सहमति हो, और सहमति के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 13 बताती है। 13 से लेकर आप देखो तो 13 से लेकर 22 तक में सहमति की बात की गई है। अगर इन कंडीशनों में रहते हुए करार किया जाता है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, और जब स्वतंत्र सहमति नहीं होगी तो वह करार संविदा नहीं होगा। जिसमें कहा गया कि अगर वह उत्पीड़न से हो रहा है, व्यपदेशन के थ्रू हो रहा है, कपट के थ्रू हो रहा है, भूल में हो रहा है, तथ्य की भूल में हो रहा है, तो यह जो है करार सक्षम नहीं होगा, स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और इसमें कहा कि विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, तो विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25 देखनी पड़ेगी, जो बताता है कि कौन सा करार या प्रतिफल विधिपूर्ण है और कौन सी प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है। तो उसके लिए हमें धारा 25 को देखना पड़ेगा। और इसके लिए कि कौन सा करार विधि द्वारा विधिपूर्ण है या विधि द्वारा परिवर्तनीय है, तो उसके लिए हमें धारा 23 को देखनी पड़ेगी। तो इन सेक्शनों को हम अगर देखें तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संविदा के होने के लिए करार तो आवश्यक है, लेकिन क्या केवल करार ही संविदा हो सकता है? ऐसा नहीं है। जब वह इन शर्तों, इन प्रावधानों के अनुकूल होगा तभी वह करार संविदा के लेवल पर पहुंचेगा। और
जब धारा 10 के आखिरी शर्त को देखोगे जिसमें कहा गया है कि अधिनियम जिसे शून्य न घोषित करता हो, तो इसके लिए हमें धारा 26 से लेकर 30 तक के प्रावधानों को देखना पड़ेगा, जिसमें यह बताया गया है कि विवाह अवरोधक करार, व्यापार अवरोधक करार, अनिश्चित करार, तो इस तरह के बाजी करार, यह सब जितने करार हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं, विवाह अवरोधक करार हो रहा है या व्यापार अवरोधक करार है, तो वह करार संविदा नहीं होगी और वह शून्य होगी, जिसका हम प्रवर्तन नहीं करा सकते। तो इन सब प्रावधानों के देखते हुए आलोक में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हां, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रूल करार से ही प्रारंभ होता है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, यह तीनों मिलकर वचन बनते हैं और वचन जब उसमें प्रतिफल इंक्लूड हो जाता है तो करार हो जाता है, और करार जब विधिपूर्ण होगा तो संविदा बन जाती है, और संविदा वही होगी जिसमें इन प्रावधानों के तत्व मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके जुडिशरी के लिए, जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक करार संविदा है या नहीं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।